दोस्तों, मेरा नाम अली अशहद ख़ान है और आप देख रहे हैं आज की बात। आज मैं बात करूंगा शिक्षा को लेकर। शिक्षा का होना ज़िंदगी में कितना इम्पोर्टेंट है, वेल एजुकेटेड होना ज़िंदगी में आपको कितना मदद कर सकता है, या आपको आगे वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और फेसबुक पेज को लाइक कर लें। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। शिक्षा का महत्व ज़िंदगी में सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप पढ़ लिख कर बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करके अच्छी नौकरी को पालें, बल्कि शिक्षा हासिल करने का मतलब है आपको ज़िंदगी को सही तरीके से जीने का सलीका आ जाए। समाज में कैसे रहा जाता है, लोगों के साथ कैसे पेश आना चाहिए, वगैरह वगैरह। लेकिन इसके अलावा जब एक इंसान अच्छी शिक्षा हासिल कर लेता है तो एक शिक्षा के माध्यम से अपने घर परिवार की जिम्मेदारी संभालना भी एक फ़र्ज़ बन जाता है। इसलिए एक शिक्षित व्यक्ति अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर बनता है और अपना और अपने लोगों का और देश का नाम ऊंचा करता है। आप लोगों को एक बहुत ही ख़ास बात बताने जा रहा हूं। अक्सर होता ये है कि कुछ स्टूडेंट पढ़ने में कमज़ोर होते हैं और फेल हो जाते हैं। फेल होने के बाद वो बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं। और फेल क्यों होते हैं, पढ़ाई क्यों छोड़ते हैं, ये मैं वीडियो के आखिर में बताऊंगा। पहले ये जानें कि कमज़ोर बच्चे क्या करें। अक्सर बच्चे पढ़ाई कमज़ोर होने की वजह से फेल हो जाते हैं और बीच में पढ़ाई छोड़कर कोई हुनर सीखने लग जाते हैं। ऐसे स्टूडेंट को मैं बताना चाहता हूँ कि पढ़ाई को छोड़कर हुनर सीखना बिल्कुल गलत फ़ैसला है। अगर वही हुनर को आप प्रोफेशनल तरीके से सीखें और हुनर सीखने के साथ साथ आपको सरकारी मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट भी मिल जाए तो कैसा रहेगा। इसलिए किसी भी सूरत में शिक्षा को बीच में छोड़ने का सवाल ही नहीं पैदा होता। आज हमारे देश के हर राज्य में सरकारी मान्यता प्राप्त कोर्सेस हैं जो करके आप एक अच्छी नौकरी पा सकते हैं। इससे आप शिक्षित भी हो जाएंगे और हुनरमंद भी। इस तरह के कोर्सेस 8वीं क्लास से 12वीं क्लास पास करने के बाद अवेलेबल होते हैं, जैसे मेडिकल लाइन, इंजीनियरिंग लाइन, मैकेनिकल लाइन, फायर एंड सेफ्टी लाइन जैसे प्रोफेशनल कोर्सेस होते हैं। कोर्स की डिटेल आपको अगली वीडियो में विस्तार से बताएंगे। अब बात कर लेते हैं बच्चे कमज़ोर क्यों हो जाते हैं। दरअसल सभी बच्चों का दिमाग लगभग एक ही जैसा होता है। वो फेल इसलिए होते हैं कि उनके घर का माहौल कहीं ना कहीं शिक्षा के विपरीत होता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमारे घर में तो सब टीचर हैं, तो हमारे बच्चे कैसे फेल हो गए। तो आप लोग ये जान लें कि टीचर होने से बच्चे तेज़ नहीं होते। यह कोई प्रॉपर्टी नहीं है जो आपको विरासत में पीढ़ी दर पीढ़ी मिलती रहेगी। बच्चों में बेहतर शिक्षा लाने के लिए घर में शिक्षा का माहौल तैयार करना पड़ता है, और ये जब बच्चा एकदम छोटा होता है तब से होना चाहिए। होता यह है कि हमको अपनी ज़िंदगी से फुर्सत मिलती नहीं। हम बच्चों का ख्याल कहाँ से रखेंगे। सुबह शाम बच्चों को सिर्फ यही कहते हैं, पढ़ाई कर पढ़ाई कर, बस हो गया। सिर्फ पढ़ाई कहने से पढ़ाई नहीं करेगा। अपने बच्चों को वक्त देना होगा। जैसे आप और हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी के सारे काम करते हैं, वैसे बच्चों के लिए थोड़ा वक्त निकालना पड़ेगा। उनके साथ बैठना पड़ेगा, उनकी बुक्स को चेक करना पड़ेगा, उनसे स्कूल और कॉलेज से क्या सीख कर आया उससे पूछना पड़ेगा। जब आप अपने बच्चों में इंटरेस्ट लेंगे तो बच्चे भी अपनी शिक्षा में इंटरेस्ट लेंगे। जब आप अपनी दुनिया में मस्त रहेंगे, देश व दुनिया की पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेंगे, गली मोहल्ले नुक्कड़ पर दोस्तों के साथ चाय की चुस्कियाँ लेंगे, गप्पे लड़ाएंगे और बच्चों पर ज़रा भी ध्यान नहीं देंगे, तो बच्चे भी आपकी नकल करेंगे और फिर उनका पढ़ाई से ध्यान हटता जाएगा और वो फिर धीरे धीरे कमज़ोर होते जाएंगे और एक दिन फेल हो जाएंगे। तब आप सबसे कहेंगे कि मैं तो रोज़ कहता था पढ़ाई कर, लेकिन ये नालायक पढ़ता ही नहीं था। ये शुरू से ही कमज़ोर, और फिर वो बच्चा डिमोरलाइज हो जाता है, फिर उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। आप सभी लोगों से गुजारिश है कि अपने बच्चों को उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए तैयार करें, और अगर किसी कारणवश उच्च स्तरीय शिक्षा में कमज़ोर पड़ रहा है तो उसे हुनर वाले सर्टिफिकेट कोर्सेज़ कराएं, लेकिन उसे ऐसे ही ना छोड़ दें। आप लोगों को ये स्वीकार करना होगा कि किसी भी कौम के ज़वाल को अगर उरूज में बदलना है
तो मौजूदा पीढ़ी के लोगों को अपने बच्चों को उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए तैयार करना होगा। तब जाकर उसकी अगली पीढ़ी शिक्षित होकर आपके कौम का भविष्य बदल देगी। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक आप देखते रहें मेरे साथ आज की बात।